चलो साफ साफ कह देती हूँ, क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? बस चुप रहो, फिर वही बकवास, खामोश। चुप हो गई क्योंकि तुमने मुझे चुप करवा दिया। सुन लिया तुमने मुझे चुप करवाया। क्यों इतना परेशान आ रही हो? कहा ना कि शायद वॉक पे गया होगा। सुबह के 6 बजे वॉक पर गया है क्या अम्मी? इतना मत सोचो अलीना। मैं जाकर देखती हूँ। अलीना, मैंने कहा है ना मैं जाकर देखती हूँ। अरे अम्मी, मुझे सर्दी नहीं लग रही है। देख लिया ना, वॉक कर रहा था बाहर। अली, इस वक्त वॉक कर रहे हो तुम? तुमने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। कब सोए और कब उठ भी गए तुम? चलो अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है बेटा। आंटी, ये ठंड आपको भी लग सकती है, तो इसलिए आप भी अंदर चले आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अली सर। तुम मुझे अपनी सालों पुरानी साथी को अली के रहमो करम पर छोड़ दोगे जाहिद? 40 साल में एक दफा तुम्हारी मर्दानगी जागी, और वो भी मेरे खिलाफ। इतने सालों तक तुम्हारे घर वालों के साथ गुजारा करने वाली बीवी के खिलाफ। चलो मर्दानगी की बात छोड़ दो, उस बीवी के खिलाफ जिसे तुम एक बच्चा भी ना दे सके जाहिद। अब क्या हुआ? सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इतने सालों से सब मुझे कसूरवार समझते हैं। तुम्हारे लिए तो सब आसान हो गया, लेकिन हकीकत में कसूरवार कौन है? हाँ, तुम या मैं? इतने सालों से मैं तुम्हारे आयतुल के ताने बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी, अपनी ख्वाहिशात मारी, माँ बनने की ख्वाहिश दिल से निकाल दी साहिद। उसकी ये सजा मिलेगी मुझे। बस करो जाहिद, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। जाहिद, मैंने कहा चली जाओ। नाज़ान, जाहिद, नाज़ान प्लीज फौरन बाहर जाओ। क्या हो रहा था यहाँ? बताओ क्या हुआ है? तुमसे पूछा है। हाँ? या अल्लाह मेरी मदद कर दे, या अल्लाह मुझे बचा ले, प्लीज मुझ पे रहम कर दे। जाहिद, बताओ मुझे क्या हुआ है? चीख क्यों रहे थे तुम? हाँ, कोई मसला है? मुझे बताओ अगर कोई बात है। क्यों चीख रहे थे तुम उस वक्त? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जाहिद। जाहिद, देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ है तो तुम भी परेशान दिख रहे हो। देखो अगर कुछ ऐसा है तो कह सकते हो। तुम्हें क्यों गुस्सा आया था? तुम बताओ ना, वो आदमी मिला क्या? चला गया, बाल बाल मुझसे बच गया वो, लेकिन मैं ढूंढूंगा अब। वो जो दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसा और मुझे तंग किया, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अली,
अली, ऑफिस में भी सुकून नहीं ले सकता वो बेचारा। घर में तो सुकून मिलता नहीं, ऑफिस भी आ गई तुम आज। अल्लाह तुम्हारा साया मुझ पर सलामत रखे जाहिद। मेरे प्यारे शौहर, मेरी जान, मैं आपके सदके जाऊं अल्लाह मियाँ। तुम इस मसले को आज रात खत्म करोगी नाज़ान। परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं खत्म कर दूंगी। फिक्र मत करो, वो पागल आज रात उसे ले जाएगा। वो आदमी हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। जैसे ये खेल शुरू किया था वैसे ही खत्म भी करोगी नाज़ान। अली को मुश्किल में डाले बगैर उस आदमी को फौरन वापस भेजो। लेकिन आयतुल साहब, नाज़ान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कसम से मैं सब कुछ अपने भाई को बता दूंगा। और अगर कल आयतुल मेरे बाल नोचेगी तो क्या करोगे? क्या बचा पाओगे मुझे उससे तुम जाहिद? निकलो बाहर नाज़ान, बाहर निकलकर अपनी गंदगी साफ करो, वरना मैं अली को सब बता दूंगा। मैंने आपका बहुत इंतजार किया और देखिए सलाह मिल गया। तो बताइए जाहिद साहब, नूर से क्या चाहते हैं आप? खुश आमदीद मैड। शुक्रिया नूर आंटी। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी मुझ पर फिर से गुस्सा करेंगी। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, वो सो रही हैं, खामोशी से जाएंगे। तो फिर हम लॉन में खेलने चलते हैं। मर्द, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हवा ठंडी है, सर्दी लग जाएगी। चलो। नहीं जाना मुझे। माँ और बेटा लग रहे हैं। कौन? ऐसे नहीं कहते बेटा, वो सिर्फ उसकी आया है। वाकई लड़की बहुत साबिर है, मुझसे ज्यादा साबिर। काम है ये उसका। हाँ, हम भी लड़की से इसी काम की वजह से नफरत करते हैं। ये क्या बात की तुमने सिनान? अगर ये लड़की वाकई अपने उस पागल शौहर के साथ चली गई तो ये बच्चा बहुत उदास हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, एक आया जाएगी तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी। तुम ये सब क्यों सोच रही हो बेटा? और अब तक मर्द को किसी और ने संभाला हुआ था। मुझे लगता है नूर कहीं नहीं जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। यानी वो आदमी कौन था हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, और लगता है नूर भी नहीं जाना चाहती। और एक बात कहूँ, मुझे लगता है नूर वाकई मर्द की बड़ी बहन है, बहन की तरह मोहब्बत करती है और बस। हाँ, मुझे भी तो उसने बातों बातों में बताया था कि ये निकाह वगैरह की ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मतलब तुम दोनों की काफी बातचीत होती है। वो आदमी यहाँ चिल्ला के कह रहा था कि ये मेरी बीवी, उस वक्त वो क्यों खामोश रही? अम्मी, नूर को किसी किस्म की सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है। उस लड़की की अपनी जाती जिंदगी है, चाहे हमारे सामने रखे या नहीं रखे, हम क्यों बीच में आए? और आए दिन हम कितना सुनते हैं कि लाखों पागल औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, शायद वो भी उनमें से एक हो, हमें क्या मालूम। आदमी आया यहाँ, तमाशा किया और चला गया। नूर का क्या कसूर? वो लड़की हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही और तुम उसकी तरफदारी। वो लड़की अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ भी कहे, हमें उसे मानना तपड़ेगा। इसके अलावा इस बारे में मजीद तबसरा करना बुरी बात होगी। बुरी बात? हाँ, बुरी बात है ना सिना? उस लड़की की जाती जिंदगी मेरे घर के सामने तमाशा करती रहे, लेकिन हमारा कुछ कहना बुरी बात। अच्छा बस बस, मैं तो पछता रही हूँ कि आपके सामने कोई बात कर दी। सिनान मेरी जान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को संभाल सकते हो? मेरी मसाज थेरेपिस्ट आने वाली है, कहीं वो मेरा सर ना खाया कर। ठीक है। सिनान की बातों का बुरा मत मानना, वो इन चीजों को नहीं समझता, बस फजूल बोलता रहता है। एक नौकर जाता है, दूसरा आ जाता है, सारी बात पैसों की है।
मेरा सर फट रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी मैं। थेरेपिस्ट आ जाए तो उठा दीजिएगा। ओहो नूर आंटी। मगर मर्द मामू के छोटे से भालू, मुझे बताओ क्या हुआ है? मामू देखे ना, मैं अपनी अम्मी के लिए फूल जमा कर रहा हूँ, लेकिन नूर आंटी मना कर रही हैं। मर्द, मैंने कहा ना हवा ठंडी है, सर्दी लग जाएगी। सही कहा, लेकिन हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। पता है वो क्या है? मैं जाकर तुम्हारी टोपी लेकर आता हूँ, तुम्हें पहना देंगे ताकि तुम्हें सर्दी न लगे। फिर हम तीनों मिलकर तुम्हारी अम्मी के लिए फूल जमा करेंगे, कैसा? वाह, तो फिर चलें। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ, लेकिन मेरा इंतजार करना, वरना तुम लोग खो जाओगे और मुझे फिर तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। नूर आंटी, चले हम दोनों छुप जाते हैं, फिर मामू हम दोनों को ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है हमें। चले आ जाएं। मर्द रुको। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस पर। वाकई आपकी बीवी का दिमाग खराब है। किससे जलन हो रही है उसको? नूर से? हाँ। हो गया मजाक? सच कहूँ मैं, ये मजाक नहीं है। आपकी बीवी तो आपसे प्यार तक नहीं करती है। ये शादी तो सिर्फ नाम की है। यानी आपकी बीवी के दिलो दिमाग में दौलत के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ क्यों हो अलमास? तो क्या मुझे भी ऐसे ही समझते हैं आप? हाँ। और मैं ऐसे क्या समझूं? चलो छोड़ो, ये बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी। अब सुन चुकी हूँ। आखिर मेरी कजिन के लिए ही तो यही सारी साजिश की जा रही है ना, तो नूर से तो नहीं छुपा सकती ये बात मैं। तुम्हारे बाबा भी तो साजिश में शामिल थे, सब सुन लिया, अपने बाप का नाम नहीं सुना? मेरे बाबा नूर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि उसके बाबा को भी नहीं करते थे। उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। लेकिन देखे, नाज़ान साहिबा पर हैरत है मुझे। धमकी दी है मैंने, नाज़ान को समझा दिया, वो सारा मामला हल कर देगी। वो आदमी आज ही चला जाएगा। मगर फिर भी मैं क्यों छुपाऊं? यानी वो खानदान का हिस्सा है मेरे। दूसरी तरफ आपकी बीवी है जो हर रोज मुझे किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती है। यानी नाज़ान साहिबा को बचाने या उनके फायदे की बात करने के लिए कोई ठोस वजह तो चाहिए ना। तुम क्या चाहती हो अलमास? मेरा दिल मत तोड़िएगा। मैं रिश्वत नहीं मांग रही आपसे। आपसे बात की थी लेकिन आपने देर कर दी। यानी जो कुछ चाहती हूँ सीधा सीधा बता देती हूँ मैं आपको। अपनी बीवी से वादा पूरा करवाएं। इस मुसीबत से हमारी जान छुड़वाएंगे और फिर अपना वादा पूरा करेंगे। हफीजा, मैं स्टोर जाकर देख कर आता हूँ। तुम भी अलमास के आने पर बिल्कुल देर नहीं करना, समझी? काम का क्या हुआ नहीं है? समझे, आपका काम मुकम्मल हो चुका है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया रुक है। जाइए। क्यों? हमने जो भी प्लान किया है उसे खत्म कर दे। ऐसे मुंह मत बनाइए, जो बात हुई है उसे भूल जाए। दोबारा वो आदमी यहाँ नहीं आए और उस लड़की के करीब तो बिल्कुल भी नहीं। जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं ना? लेकिन मेरी बात लेकिन कुछ नहीं। कुछ भी करे लेकिन उस आदमी को यहाँ से भेज दे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तबाह करके रख दूंगी सब कुछ, समझ गए? आसान समझा हुआ है। उस शख्स को वापस भेजना आसान है जैसे मुसीबत है। नूर आंटी, ये चमेली कितनी खूबसूरत है। बाहर आ गई है इसीलिए। चलिए जमा करें। रुको मर्द, ये देखो मेरी जान, कितने सारे हो गए। चलो वापस चलते हैं। अभी नहीं। हाँ, वो देखें, वहाँ पर कितने अच्छे फूल हैं ना।
मर्द, मर्द रुको। मर्द, मर्द रुको। मामू ने मना किया था दूर जाने से। मर्द प्लीज रुक जाओ। मर्द रुक जाओ। देखो, जब तक मामू नहीं आ जाते हम लोग कहीं पे भी दूर नहीं जाएंगे। आप क्यों डरती हैं नूर आंटी? अगर जंगल में कोई भेड़िया हुआ तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा। चलो और चले। नूर आंटी आप क्या कर रही हैं? मुझे दर्द हो रहा है। हल्के बोलो। बहुत जोर से दबाया है आपने मुझे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलो चलते। अरे क्या हो गया छोटे साहब? ये रही आपकी चीजें। मामू आप कहाँ रह गए थे? मैं आपा के मसाज थेरेपिस्ट से बात कर रहा था, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। मामू नूर आंटी डर गई थी, शायद भेड़िया आ गया था। मैंने कहा अभी तक मैं बचाऊंगा, लेकिन। अच्छा वाकई? चलो आ जाओ, अब मिलकर फूल जमा करते हैं। चलो। पता भी है कि नहीं आ सकती, फिर जानबूझ के क्यों कर रहे हो बोरा? ओहो, इतने नखरे दिखाओगी तो कभी नहीं बुलाऊंगा। बहुत अच्छा करोगे वाकई में। वैसे भी सीरीन तो आ रही है। उन लड़कियों में से आखिर किसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है बोरा? तुम मुझे हर पार्टी में अकेला छोड़ जाती हो, इसलिए तुम्हारा सुनाना बिल्कुल नहीं बनता। तुम्हारी वजह से कितनी पार्टीज छोड़ दी मैंने। लोग मजाक उड़ाते हैं, यही कहते हैं कि नायला नजर नहीं आ रही तुम्हारे साथ। तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। मेरी जान, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम ये सिर्फ अपनी आंटी के खौफ से करती हो। नाराज मत होना नायला, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं हूँ। तुम्हारे इन बचकाना बहानों से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ मैं। भागो भागो, यहाँ आओ। बाबा, बाबा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हम मम्मी के लिए फूल जमा कर रहे हैं। नूर आंटी, क्या आप मुझे जमा किए हुए फूल दे सकती हैं? बाबा, हम गाड़ी में चलते हैं, इस तरह हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम बाबा के साथ जाओ, हम पैदल चले जाएंगे। बहुत ठंड है, वैसे ज्यादा वक्त बाहर रहोगे तो बीमार हो जाओगे। अब हवा से भी हिसाब किताब होगा। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। यानी मैंने पहले भी तुमसे पूछा था, अली तुम्हें क्यों बुरा लगता है? जवाब वही है, क्योंकि आपा से प्यार है। मैंने आपके लिए फूल जमा किए हैं अम्मी। आपको पसंद आए ना? बहुत बहुत पसंद आए। पहले हम बहुत गरीब थे, मतलब इतने गरीब के खाने को भी कुछ नहीं होता था। तो फिर वक्त बदल गया। अली की आपा से शादी हो गई। फिर मैंने देखा उसने आपा के साथ बहुत ज्यादतियां की। क्या किया उनके साथ? क्या बताऊं, बताते बताते शाम हो जाएगी, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी नूर। मेरी बहन ने अली कोजान की वजह से 3 साल अस्पताल के बिस्तर पर बर्बाद किए। ऐसा ना कहो। उन्हें ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। मैं इस वजह से उस पर इल्जाम नहीं दे रहा हूं। तो फिर और क्या बात है? एक वक्त आएगा
जब आपा को सब याद आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता था। बस मैं अपनी आपा के साथ हूं। अब वक्त आ गया है नूर, हमारे घर चलने का। अली के बारे में इतना कुछ सुनकर तुम परेशान हो गई हो या उस आदमी से डरी हुई हो? परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। वो आदमी दोबारा तो नजर नहीं आया ना? नहीं। यहाँ तुम महफूज हो, डरो नहीं। मुझे नहीं लगता वो दोबारा यहाँ आएगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम उस आदमी से इतना डरती क्यों हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? अंकल, कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ वहाँ मत घूमो, अपनी आंटी के पास जाओ। मैं आंटी के पास जा रही हूँ। आंटी, बैठो। मैं भी उसे ही देख रही थी। मर्द ने कितने खूबसूरत फूल जमा किए हैं अपनी माँ के लिए। हाँ हाँ, बहुत प्यारे हैं। दरअसल एक मसले के बारे में बात करनी थी आपसे। अच्छा, सुने तो हम भी जरा, कौन सा नया मसला आ गया है? इस हफ्ते मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो कुछ नोट्स ऐसे थे जो मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी दोस्तों की तरफ जाके कंबाइंड स्टडी कर लूं मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर इस पे अमल करो। आराम से जब दिल चाहे अपने दोस्तों को बुलाओ और दिल लगा कर पढ़ाई करो। नहीं आंटी, आज रात हम सब दोस्त जमा हो रहे हैं। हाँ। आप तो जानती ही हैं मेरी दोस्तों को, यास्मीन है, तोचे है, तो क्या मैं उन्हीं की तरफ जाकर पढ़ाई कर लूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों आंटी, मैं क्यों नहीं जा सकती? आप मेरी सारी दोस्तों को अच्छे से जानती हैं, आप मेरा फोन चेक कर सकती हैं, मैं अपने पास ही रखूंगी। जब मैंने कह दिया नहीं तो इसका मतलब है नहीं नाइला। हाँ, लेकिन जिस दोस्त को बुलाना है तुम उससे घर बुला सकती हो, लेकिन तुम नहीं जा सकती। लेकिन आंटी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती हूँ आखिर? तुम चाहती तुम्हारे भाई को बता दूं नाइला? अपने भाई से बात कर लो अगर तुम्हें ज्यादा मसला है। क्या ख्याल है? हेलो मेरी जान, आज रात मैं पार्टी में आ रही हूँ, तैयार रहना। पक्की बात है ना? मैंने कहा ना, पक्की बात है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, शाम में मिलकर बात करते हैं, ठीक है? चाबी दे दो नैयर आगा, मुझसे अब सब्र नहीं होता, जल्दी से हिसाब खत्म करो। हमारे हिसाब में गलती हो गई है मेरे दोस्त। तुम्हें लॉटरी में लड़की नहीं बल्कि ये पैसे मिलेंगे। देखो, क्या तुमने अपनी जिंदगी में इतना पैसा देखा है? ये रकम बहुत ज्यादा होती है, और अगर और चाहिए तो और भी है। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, नूर को, मैं नूर को मांग रहा हूँ। देखो जमाल, ये पैसे पकड़ो और चले जाओ। खुद को मुश्किल में मत डालो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम अभी भी पैसे की बात कर रहे हो नैयर? सीधा बोलो, तुम अपने वादे से वो कर रहे हो? हाँ, लड़की तुम्हें नहीं चाहती, सुन लो। मैंने सोचा वो नखरे कर रही है, इसलिए कहा आओ ले जाओ, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती है। देखो, तुम्हें उस लड़की से कुछ नहीं मिलेगा, और वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है।
जमाल तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं मैं रहे? उसे मार डालूंगा। सुना तुमने? मुझे चाबी दो, नहीं रखा। चलो जाओ, मेरे पास कोई चाबी वाबी नहीं है, कोई लड़की नहीं है, बंद करो अपना ड्रामा। अरे हाँ यासीन भाई, आप तो अपने भाई को जानते ही हैं। वो तो कहीं आते जाते भी नहीं, पता नहीं कहाँ लगा दी है इतनी देर। अरे हाय, मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी है, माफ कर दीजिएगा और सबको सलाम भी कहिएगा। चलें चलें, खुदा हाफिज। अपने भाई के घर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए होंगे, और पूछ लो तो शोर शराबा शुरू कर देते हैं। शुक्र है कि हम घर पे हैं, क्योंकि नूर को इन हालात में घर पे छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पुलिस से भी कोई खबर नहीं आई। उस जमाल का क्या करें? मेरी तो अब नींद भी उड़ गई है। अम्मी आप क्यों डर रही हैं? पागल है वो, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। नूर से भी ये बात करके परेशान मत करें उसे। हाँ, कहना बहुत आसान होता है। मेरे भाई ने उस पागल की वजह से क्या क्या नहीं झेला। अमीन, बात सुनो, कैफे में जाओ, तुम्हारे बाबा यकीनन वहीं होंगे। उन्हें फौरन बुलाओ, उनका यहाँ होना जरूरी है। ठीक है अम्मी, ठीक है। ओए, इस दौर में बेटियों की परवरिश करना तो बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ भी नूर के साथ हुआ है, अगर तुम्हारे साथ होता तो ना जाने हम क्या करते, समझ नहीं आता। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी, कुछ काम है। फौरन भाग जाती है। अब मैं किससे बातें करूं बैठ के? आहा, कैसी बेवकूफ लड़की है। कौन करता है ये सब? बेवकूफ। Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim, direniyorlar bana, hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret, içimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından, geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayallere kalmaz ki mecalim. Hüsran, feryat figan, kalbim yenilmedim o zalim, görmüyor ki ya Rabbim. Hüsran, feryat
अलीना क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ो इसे, मत करो अलीना। मेरा सर, मेरा सर। अम्मी, अलीना, ये अलीना, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ मेरी बच्ची? संभालो, संभालो खुद को मेरी जान। अलीना, अम्मी, मुझे अलीना, याद है। बैठ जाओ, अम्मी, बैठ जाओ, अम्मी, बैठ जाओ बेटा। अम्मी, संभालो, मुझे हादसा याद आ गया है। सब कुछ याद आ गया है मुझे। बेटा संभालो, संभालो, अस्पताल चलते हैं हम अभी फौरन। नहीं, चलो उठो। नहीं जाना, मेरे शोहर को बुलाए जल्दी। सिनान, 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 सिनान। अलीना, संभालो खुद को बेटा, मैं उससे बुलाती हूँ। ठीक है, संभालो खुद को, हम अस्पताल चलते हैं। जी कहिए अम्मी। अम्मी, देखो सिनान, आपा, अस्पताल चलते हैं। आपा ठीक है? क्या हुआ आपा? मेरे शोहर को बुलाओ। देखो हम अस्पताल चलते हैं, वो वहीं है। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना। मैं अपने शोहर के बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अम्मी, मेरे शोहर को बुलाए। अम्मी, ठीक है आपा, ठीक है। हुआ क्या है? चुप हो जाओ। बस अली को बुलाओ बस। बेटा मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो बेटा। इसके बाद तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा बेटा। उसे बुलाए अम्मी, हमेशा। अम्मी, आपा प्लीज उसे आराम बुलाए से, बस। आराम से मेरी प्यारी आपा। अब बस भी करो, जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर तो दिया। जब कल तुम्हारी आयतुल को पता चलेगा और वो मेरे बाल खींचेंगी, तब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। क्या हुआ नूर? कुछ भी नहीं। कहाँ जा रही हो? मैं मर्द को उसके कमरे में सुला रही थी और अब अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ वहां तक। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है जाहिद। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर। अब तुम इसकी चौकीदारी भी करोगे जाहिद? कहा ना कोई नहीं आएगा, तुम मेरे साथ रहो, मुझे कुछ बात करनी है। जब आयतुल मुझसे सवाल करने आएंगी तो उनको जवाब देना। नूर, मैं आ गया तुम्हारे पास। नूर, मेरी बीवी, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। बचाओ अली! नूर, तुम मुझसे कितना भागोगी? हाँ, एक बार तुम मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हें लिए बगैर मैं धरना वापस नहीं जाऊंगा, समझी? अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, ठीक है? तुम चीखना मत, समझ गई ना? तुम मेरी बीवी हो ना नूर? मेरी बीवी हो ना? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जमाल, मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ। नूर ठीक है, तुम बहुत बिगड़ गई हो। कौन है वो बेईमान? कौन है वो लड़का? मुझे नाम बताओ। नूर, नूर, जमाल, यहाँ से जा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, यहाँ से जा। जमाल मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं चाहा। नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें। मेरा इतना कसूर है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहती थी जमाल। कौन शैतान तुमसे ये कहलवा रहा है? हाँ, कौन तुम्हारे खून में घुस गया? हाँ? वो दिन जब तुम्हें मुझसे छीना गया था, या वो दिन जब तुम फूल तोड़ रही थी? नूर, सुन लो तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा नूर। तुम दोनों की जान ले लूंगा। सुन रही हो तुम? तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे निकाह में हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा। होश में नहीं हो तुम, होश में नहीं हो।
तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है तुम्हें। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, दिमाग से निकाल दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगी नूर। तुम मेरी इज्जत हो, लेकिन पहले अपना बदला लूंगा। यहाँ से निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। नूर, मेरी नूर, तुम मर गई हो तुम। सब ठीक है, आग लगा दूंगा मैं, सब जला दूंगा, यहाँ सब जला दूंगा। अल्मास, किसी के चीखने की आवाज आई है। जलाकर राख कर दूंगा नूर, मैं सब कुछ जला दूंगा। कौन है ये? ये तो वही है। रुको! या अल्लाह, यहाँ तो आग लगी है। कोई है यहाँ? अल्मास, अल्मास, जल्दी आओ, आग लगी है यहाँ। अम्मी, ये क्या हो गया? मैं जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ। जाकर बाकी सबको भी बताती हूँ। जल्दी जाओ। हाँ, क्या रुके? साहिब रुको, तुम्हें क्या पड़ी है? आराम से बैठो। मैंने तुमसे कहा था नाज़ान, अगर वो आदमी हुआ ना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं। जाहिद साहब, गोदाम में आग लग गई है। आपा, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। चले आए। गुलजार फार्म हाउस। जी, जल्दी आए, घर पूरा जल जाए। जल्दी कीजिए। बाहर आग लग गई है। आखिर आग कैसे लग गई अम्मी? पता नहीं। अमीन कहाँ है? अमीन कैसे भी होगा? भूल गई क्या? नूर। हाँ, वो मर्द के पास से वापस नहीं आई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अरे जाहिद, ये क्या कर रहे हो तुम? इतने छोटे से सिलेंडर से इतनी बड़ी आग कैसे बुझाओगे? अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये आग कैसे लगी है? अलीना रुक जाओ अलीना। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? अलीना, खुदा के लिए संभालो खुद को। अली कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? हद है, घर जल रहा है और इसको इश्क सूझ रहा है। बेटा रुक जाओ, वो आ जाएगी। क्या हो गया ये? इस घर में एक दिन भी सुकून से नहीं गुजर सकता। मामू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ आपके पास। तुम इसे क्यों ले आए? क्या बेवकूफी कर रहे हो? ये रो रहा था अम्मी। नायला कहाँ है? पता नहीं मुझे। मर्द वहाँ है। अल्मास, नूर कहाँ है? नूर कहाँ है? मालूम। आयतुल साहिबा, नूर आपके घर में नहीं है क्या? मुझे क्या पता वो कहाँ है। ये उसी का काम है। ये उसी ने किया है, आग उसी ने लगाई है। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? नूर अंदर है अम्मी। नूर अंदर है? हाँ, नूर अंदर
अंदर है। अम्मी रुक गए। छोड़ो, मत जाओ। अम्मी रुक जाए। बाहर लाना ये आप क्या करेंगे? वो अंदर हम कुछ चल नहीं जाएगी। करेंगे। रुक जाए, आप रुक जाए। अम्मी रुक जाए। नाज़ान, अगर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो कसम से बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। अरे हमें उसे बचाना होगा, जल्दी करो। अली आ गया, अली आ गया। मेरी जान, मेरी जान। बाबा, बाबा। क्या हुआ यहाँ? हाँ, ये सब क्या है? अली साहब, अली साहब, ये उसी पागल ने किया है। अली साहब, नूर कुछ कीजिए। नूर अंदर है। अली साहब, खुदा ना कुछ कीजिए। रहो, तुम लोग फायर ब्रिगेड को वो अंदर बुलवाओ। है, कहीं नूर भी कहाँ नहीं है? मिल रही, वो अंदर ही है। मेरी नूर अंदर ही है। अली साहब, वो कहाँ जा रहा है? अम्मी वो कहाँ जा रहा है? नूर, नूर। अम्मी वो क्या कर रहा है? अम्मी वो क्यों जा रहा है? अली साहब, अम्मी, अम्मी देखिए वो कहाँ चला गया? अम्मी, उसे कुछ हो जाएगा, चल जाएगा वो। नूर, नूर। अली मत जाओ उधर। अली रुक जाओ। नूर, 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 तुम ठीक हो नूर? हाँ, नूर, 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 आंखें खोलो। नूर, नूर, नूर। क्या अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ नूर को? क्या हुआ इसे? नूर, आंखें खोलो। नूर, आंखें खोलो अपनी। नूर, नूर, नूर बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी आराम मुझे सुन रही हो ना? नूर, होश में आओ। नूर, आंखें खोलो अपनी। नूर, 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 होश में आओ, आंखें ये सब खोलो। क्या है? अम्मी, अली क्यों? नूर, नूर, अपनी आंखें खोलो। नूर, 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 होश में आओ। नूर, होश में आओ। नूर, 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 जल्दी आंखें खोलो नूर, मेरी होश में बेटी। आओ। नूर, नूर, होश में आओ। नूर, नूर, ये क्या है? नूर, तुम्हें क्या हुआ है? नूर, नूर। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।